सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केट एंड ब्रा नोटेशन क्या होता है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो देखो, केट एंड ब्रा नोटेशन क्या होता है। तो उससे पहले मेरे पास, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक डायनामिकल सिस्टम है, कोई डायनामिकल सिस्टम है। उस डायनामिकल सिस्टम की अगर मुझे क्या डिस्क्राइब करनी है, क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करना हो, क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करना हो, तो उसके लिए एक स्पेशल या स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज किया जाता है। उसके लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज किया जाता है। अब उसी नोटेशन को हम बोलते हैं ब्रा एंड केट नोटेशन। ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ डायनामिकल सिस्टम कौन कौन सी है हमारे पास। पहली है लीनियर ऑसिलेटर या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हमारे पास एक डायनामिक सिस्टम है। और है हाइड्रोजन एटम्स है। उसके बाद है मेरे पास एन इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सो ये क्या है, मेरे पास कुछ डायनामिक सिस्टम है। ठीक है, कुछ डायनामिक सिस्टम है मेरे पास। अब इसको तो मैंने आपको समझाया है इस तरीके से। अब मुझे इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में भी लिखना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्टेटमेंट्स में कुछ इस तरीके से लिखूंगा। इसको ध्यान से देखना। अब एन या इन क्वांटम मैकेनिक्स, इस क्वांटम मैकेनिक्स में ब्राकेट नोटेशन एक इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन। किसके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन? फॉर डिस्क्राइबिंग द क्वांटम स्टेट of dynamical system in हिल्बर्ट स्पेस। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये हिल्बर्ट स्पेस क्या है? ये हिल्बर्ट स्पेस एक ऐसा स्पेस है, एक स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ये क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है। अब ये तो हो गई कोई कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। अब हमको इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। ये ब्रैकेट नोटेशन है। ब्रा और केट मिलके ब्रैकेट बनता है। ठीक है, ऐसा हमने ये ब्रैकेट वर्ड्स आपको याद रखना है। मैं आपको बस एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा इसका पार्ट्स नहीं है। ठीक है। अब ब्रैकेट है, इसके दोनों तरफ मैंने क्या किया, एक एंगल ब्रैकेट लगा दिया। अब एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है मुझको, यहाँ से एक सी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ देखो, यहाँ से एक वर्ड्स बन रहा है ब्रा। सो मैं यहाँ लिखूंगा ब्रा, और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से एक एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर कोई फंक्शन साई ले लिया, और यहाँ एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, और वर्टिकल बार भी बोल देते। ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, और केट बचा। ठीक है, इस केट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट है वर्टिकल लाइन, उसके बाद मैं इस केट के जगह पे कोई फंक्शन लिखूंगा, साई फंक्शन लिखा, और यहाँ एक एंगल ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देख लेते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते। अब इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स इसकी प्रॉपर्टीज। सो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। अब यह ब्रैकेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, ये नीचे यहाँ से ब्रा को किस तरीके से लिखेंगे हम, पहले हम एंगल ब्रैकेट लगा दिया हमने, उसके अंदर कोई फंक्शन, यह वर्टिकल बार। ठीक है, और केट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ वर्टिकल बार, यहाँ कोई फंक्शन, और यहाँ एंगल ब्रैकेट। ठीक है। अब देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स इसकी प्रॉपर्टीज में मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ लिखूंगा मैं एवरी केट हैज करस्पॉन्डिंग ब्रा वाइस वर्सा। ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है भैया? अब यहां देखो, एवरी केट हैज अ करस्पॉन्डिंग ब्रा, इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मुझको इस ब्रा को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है,
केट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ हमको बात ध्यान में रखनी होगी। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अगर मेरे पास ये ब्रा नोटेशन है और इसको मुझको किस में कन्वर्ट करना है, और उसके मल्टीपल में कोई एक फंक्शन है, ठीक है, ये मेरे पास कोई ऐसा ब्रा नोटेशन है, इसको कन्वर्ट करना है। अब ब्रा में ही करोगे तो ये ए बाहर आएगा सिंपली और बाकी का एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये फंक्शन एज इट इज रहा। मगर मुझको अगर ब्रा से किस में कन्वर्ट करना है, केट में कन्वर्ट करना है या केट से ब्रा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट माने क्या है, अगर मेरे पास a प्लस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस आई बी बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां लिख लेता हूं मैं a, यहां है मेरे पास फंक्शन और इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये क्या है मेरे पास ब्रा है, इसको कन्वर्ट करना है केट में। सो क्या हो जाएगा, ये a बाहर आएगा जिसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन पहले आएगी, जहां से इंड हो रहा है वहां से स्टार्ट करना है, यहां से इंड हो रहा है यहां से स्टार्ट किया और अंदर फंक्शन, और कहां से स्टार्ट हो रहा था उससे इंड करना है, इससे स्टार्ट हो रहा था इससे इंड करना है। तो इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, केट को ब्रा में और ब्रा को केट में, ठीक है, ये तरीका होता है। अब माय डियर फ्रेंड्स दूसरी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है मेरे पास। अगर मेरे पास कोई ए है और यहां मैंने लिखा ए, एक फंक्शन लिखा मैंने, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट लिखूंगा मैं, पहले ब्रा लिखूंगा, और यह है बी, और फिर से एक बार यह कोई फंक्शन है, साई फंक्शन है, और इसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें। अब ये कौन सा नोटेशन है, ब्रा नोटेशन है, इसको कन्वर्ट करना है केट नोटेशन में। सो सिंपली हम क्या करेंगे, ए और बी का कॉन्जुगेट लेंगे। सो ए का कॉन्जुगेट लेंगे और इसको जहां से इंड हो रहा है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। या फंक्शन लिखा, यहां से स्टार्ट हो रहा था इसे इंड किया, प्लस करूंगा, फिर से एक बार बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा बी स्टार, फिर से एक बार यहां से इंड हो रहा है, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां फंक्शन फाइल लिखा अंदर और यहां से मैंने क्लोज कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स तीसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास, इसका अगर हमको स्केलर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से लिखते हैं हम, अगर मेरे पास कोई एक नोटेशन है, ये ब्रा नोटेशन है, ठीक है, और दूसरा नोटेशन है मेरे पास केट नोटेशन, ठीक है, यहां लिखा मैंने साई, ठीक है, दो अलग अलग नोटेशन लिए। अगर मैं इन दोनों का क्या लिखूं, स्केलर प्रोडक्ट लिखूं, तो ये दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, यहां मैं लिखा साई, यहां बीच में नोटेशन लिखा, यहां लिखा फाई और यहां क्लोज कर दिया। अब ये इज नॉट सेम, ये बराबर नहीं होता है, किसके बराबर नहीं होता है, अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज कर दे तो इसके ये बराबर नहीं होता है। अगर ऐसा हम गलती नहीं करना चाहिए ये, ठीक है, यहां लिखा, तो ये इन दोनों के बराबर नहीं होता है। तो इन दोनों के बराबर लिखने के लिए हमको पूरे का जो होल है, सारा का सारा जो है उसका क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। यहां लिखा मैंने साई, यहां इस तरीके से मैंने इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा, कब बराबर हो जाएगा, अब हम आपस में इसको चेंज कर दे तो यहाँ ये साई पहले आएगा, यहाँ फिर से एक बार ये, और इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, एक कॉन्जुगेट लेना होगा, तभी ये क्या आ जाएगा, बराबर आ सकता है, ठीक है। अब इसकी ये जो प्रॉपर्टीज है इतनी नोट कर लो। अब बाकी की जो बची हुई प्रॉपर्टी है हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल स्टेट। अब ऑर्थोगोनल स्टेट क्या होता है, चलिए मान लेते हैं कि टू केट्स, मेरे पास टू केट्स है, टू केट्स में पहले फंक्शन लिया कुछ और, अब केट्स लेना है मुझे, ठीक है, कोई फंक्शन ले लिया एंड ऐसे मेरे पास अगर दो केट्स है, इसको हम कब बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल, इज आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे आर वैनिशिंग, उसका वैनिश करना चाहिए क्या, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये वैनिश करना, इस बात का क्या मतलब है भैया, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों का क्या लूँ, स्केलर प्रोडक्ट लूँ, ऐसे इस तरीके से मैंने इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लिया दोनों का अलग अलग, तो माय डियर फ्रेंड्स वैनिश करना मतलब वो जीरो के बराबर आता है। और उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल स्टेट,
ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट में क्या होता है, हमारे पास दो सेम केट्स है, चलिए मान लेते हैं कि वी हैव टू केट्स, पहला है ये एंड दूसरा है सिमिलरली वही ले लेते हैं हम, और ये कब आर सेट टू बी, इसको हम कब ऑर्थोनॉर्मल बोल सकते हैं, आर सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल नॉर्मल इफ दे क्या उसका स्केलर प्रोडक्ट, इफ दे स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर दो सेम हो हमारे पास तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा मैंने साई और यहाँ दूसरा भी है साई, तो ये किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं कोई और भी फंक्शन लूँ, इसके 5 फंक्शन ले लिया, तो ये भी किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल स्टेट। और ऑर्थोगोनल स्टेट हमको क्या बोलती है, अगर कोई दोनों डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग दो नोटेशन केट नोटेशन है हमारे पास, और वो दोनों के उसके फंक्शन अलग अलग है, तो वो 0 हो जाती है। अगर सेम हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम देख लेते हैं और एक प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज कुछ इस तरीके से करते हैं, देखो। अब 6 प्रॉपर्टी में हमारे पास, चलिए मान लिया कि मैंने यहाँ कोई हम उसका स्केलर प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने साई, यहाँ लिखा फाई 1, और ये अगर बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, इस वाले फंक्शन के बराबर हो जाए, साई 2 के बराबर हो जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स हम इस समय ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन पहला है, ये दोनों क्या है, इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो केट नोटेशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास कुछ ऐसा भी हो जाए साई 1 और यहाँ साई बन जाए, वो इक्वल हो जाए किसके, साई 2, यहाँ लिखा साई, तब माय डियर फ्रेंड्स ये जो ब्रा नोटेशन है वो इक्वल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों बराबर बन जाएगी। ये कौन सा नोटेशन है, ब्रा नोटेशन। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं हम, तो एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसका, और बाद में इसको यहाँ स्टॉप कर लेते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई दो केट नोटेशन है। अब केट नोटेशन को, पहला है मेरे पास कोई केट नोटेशन है, ये इस तरीके से है, ठीक है। अब दूसरा केट नोटेशन है मेरे पास फाई, इस तरीके से करके, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको कुछ, चलिए मान लेते हैं कि हमको कुछ इसकी वैल्यू दे दी है 2, यहाँ केट नोटेशन, यहाँ फाई 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस लिखूंगा, यहाँ 3, यहाँ भी एक केट के साथ कोई फंक्शन 2 लिखा। अब इसका हमको क्या करना है, इस वाले के साथ क्या लेना है, हमको उसका इनर प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट बोल दो आप इसको। अब यहाँ लिखूंगा मैं, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ मैं फंक्शन सेम लिख लेता हूँ दोनों के, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने प्लस आयोटा, यहाँ सेम, यहाँ साई 2 लिखा, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालते हैं, या हमको इस केट को क्या किस में कन्वर्ट करना है, ब्रा में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। सो कॉन्जुगेट लेने के बाद हम ये साइन जो है वो नोटेशन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे जस्ट। ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से एंड हो रही है, जहां से एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल इसी तरीके से ये आपस में ऐसे क्रॉस करने हैं, ठीक है। अब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से चेंज करेंगे हम, जहां से एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से एंड करूंगा, बिल्कुल यहाँ भी। अब यहाँ देखो माय डियर फ्रेंड्स, यह आयोटा की टर्म है, इसका मतलब हमको इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, वहाँ माइनस लेना पड़ेगा, माइनस आयोटा, और ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे आपस में चेंज हो गया, और जहाँ इमेजिनरी पार्ट्स है उसको हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो एज इट इज हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम उसका इनर प्रोडक्ट लेंगे। इनर प्रोडक्ट लेने के लिए ये मैंने पहला फंक्शन लिखा, और इसके साथ इनर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सो यहाँ लिखूंगा ये फंक्शन।
अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर वाला है, ठीक है। ये वाला पार्ट्स यहाँ एज इट इज मैं लिखूंगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और किसके साथ हमको इसका इनर प्रोडक्ट लेना है, इस वाले के साथ, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ क्या है देखो, ये कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो पार्ट्स मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा एज इट इज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहली टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरी टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, ये पहली टर्म किसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस वाले को, ठीक है। सो अंदर बचेगा ये मेरे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाली टर्म इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर से एक बार ये वाली टर्म इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब सॉल्व करता हूं मैं और आगे का। अब ये इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 आयोटा, यहाँ इस नोटेशन के अंदर क्या आ जाएगा, ये टर्म बचेगी, ठीक है। अब सिमिलरली अब ये हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -3, यहाँ है ये साइड 2 है, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल हमने बार लगा दिया। अब सिमिलरली थर्ड वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, -3 आयोटा, और उसके बाद क्या करेंगे हम, साइड 2 और यहाँ साइड 2, ठीक है। अब इस तरीके से आ गया। अब माय डियर फ्रेंड्स अभी हमने 4th और 5th प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई दो अंदर फंक्शन सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है अकॉर्डिंग टू ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, और अकॉर्डिंग टू ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर दो फंक्शन अंदर डिफरेंट हो जाए तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ मेरे पास, सो यहाँ 2 और यहाँ ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ 2 आयोटा, ये 0 बन गई, -3 ये पूरी टर्म 0 बन गई, -3 आयोटा, जो भी अब ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, सो यहाँ आएगा 2 -3 आयोटा। किसका आंसर आ गया ये हमारे पास, इसका हमने इनर प्रोडक्ट ले लिया, लेने के बाद हमको ये आंसर मिल गया, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स आप क्या करना, इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। अब ये होमवर्क में या आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए अब ये करना है। यहाँ देखो, इसको मैं चेंज करने के बाद यहाँ बीच में 5 और ये क्या हो गए, आपस में चेंज हो गए, तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो आंसर आता है वो आता है 2 + 3 आयोटा। अब ये आप वेरीफाई कर लेना। उसके बाद अगर मैं ये भी लूँ, अगर ये दोनों सेम लूँ, सो ये भी आप देख लेना करके, इसका आंसर आएगा 2। और आप ये भी कर सकते हैं, ये भी करके देखना, और इसका आंसर आता है 13। ये आंसर आप वेरीफाई करना, यही आते हैं क्या। तो बस ये हो गए हमारी कुछ बेसिक बातें या पूरा केट एंड ब्रा नोटेशन। तो बस इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, और बाकी की वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूँगा, और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।